इंसान अपना काम करके जीवन में आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। और वक्त पड़ने पर अतीत जब अपना रूप दिखाता है तो इंसान के जीवन को तहस नहस करके रख देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल, और इसी संभल का एक शहर पड़ता है चंदौसी। चंदौसी शहर के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है सिकरी गेट, और इसी सिकरी गेट मोहल्ला का रहने वाला इफ्तिखार खान। इफ्तिखार के टोटल 4 बेटे हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा फ़हीम खान। फ़हीम जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 9 जून 2021 की सुबह। दरअसल इफ्तिखार अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा छोटा बेटा फ़हीम पिछले महीने के 19 मई 2021 से ही लापता है। प्लीज़ आप कैसे भी करके उसे ढूंढ दीजिए। इफ्तिखार जैसे इस तरह की बातें कहते हैं, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस इफ्तिखार से कहती है कि तुम्हारा बेटा पिछले 20 दिनों से लापता है और तुम आज थाने में आ रहे हो, तुम्हारा बेटा करता क्या है? इस पे इफ्तिखार जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा लोगों का घर रंगाई पुताई का ठेके पर लेकर के काम करता है। पिछले महीने को 19 तारीख को अपने काम के सिलसिले से अलीगढ़ गया था। 2 दिनों तक जब फ़ोन नहीं किया, मैंने उसके नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन तब से लेकर आज तक उसका नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा है। मैंने हर जगह पे उसका तलाश ही नहीं किया, बल्कि उसे ढूंढते हुए मैं अलीगढ़ भी गया था, लेकिन वहाँ पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस इफ्तिखार से पूछती है कि क्या फ़हीम शादीशुदा है? इस पे इफ्तिखार जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस इफ्तिखार के तहरीर पे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि ये मामला इतना आसान तो नहीं है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। पुलिस इफ्तिखार से फ़हीम का एक फ़ोटो भी ले लेती है। उसके बाद से पुलिस भी अब फ़हीम की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, फ़हीम का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस फ़हीम के मोबाइल नंबर का आखिरी लोकेशन निकालती है। तो फ़हीम के मोबाइल का आखिरी लोकेशन अलीगढ़ का दिखाता है। फ़हीम के मोबाइल का जहां का लोकेशन दिखाता है, पुलिस अपने टीम के साथ अलीगढ़ में जाती है और उस लोकेशन के गली गली के सीसीटीवी के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर तो लगाती है, साथ ही साथ फ़हीम के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू कर देती है। तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल फ़हीम एक आशिक मिजाज व्यक्ति है। साथ ही साथ पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि अलीगढ़ के ही रहने वाला सलीम खान के साथ फ़हीम का दोस्ती था। सलीम की पत्नी का नाम है अफसाना। सलीम जो अलीगढ़ के ही फिरदौस नगर में रहता है। पुलिस को लगता है कि शायद अब फ़हीम के बारे में सलीम और उसकी पत्नी अफसाना ही बता सकते हैं। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ अलीगढ़ में जाती है और वहां से सलीम और उसकी पत्नी अफसाना को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से फ़हीम के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सलीम और उसकी पत्नी अफसाना फ़हीम को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे इस तरह की झूठ बोलते हैं, इधर पुलिस के हाथ दोनों के खिलाफ में कई तरह के सबूत मौजूद हो चुके थे। पुलिस अब इन दोनों के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सलीम और उसकी पत्नी अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। अफसाना पुलिस वालों से कहती है कि साहब, 19 मई 2021 को ही फ़हीम की हत्या कर दी गई है। लेकिन अफसाना जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद फ़हीम के पिता इफ्तिखार को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 साल पहले, जब फ़हीम की शादी नहीं हुई थी। दरअसल फ़हीम अलीगढ़ में ही रहकर अपने ठेका का काम करता था।
काम के दौरान में ही फ़हीम की मुलाकात सलीम से होती है। उसके बाद से फ़हीम और सलीम के बीच में दोस्ती हो जाती है। फ़हीम और सलीम के बीच में जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद से फ़हीम अक्सर उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन फ़हीम जब सलीम के घर पे जाता है तो वहीं पे उसकी मुलाकात सलीम की पत्नी अफसाना से होती है। फ़हीम और अफसाना के बीच में जब बातचीत होती है, दोनों की बातें एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आती है और आखिरकार दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। अफसाना फ़हीम को अपने भाई जैसा मानने लगती है। इधर फ़हीम जो बदायूं के एक मज़ार पे भी अक्सर जाता था। एक दिन फ़हीम जब बदायूं के मज़ार पे जाने के लिए तैयार होता है तो सलीम और उसकी पत्नी अफसाना भी फ़हीम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ़हीम इन दोनों को लेकर बदायूं के मज़ार पे जाता है, लेकिन अफसाना जब अपने पति के साथ मज़ार पे पहुंचती है तो वहीं पे अफसाना की मुलाकात शहीदा से होती है। शहीदा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। शहीदा जो रामपुर ज़िले के हाजीनगर की रहने वाली है। बदायूं के मज़ार पे जब शहीदा और फ़हीम की पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से फ़हीम और शहीदा के बीच अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार फ़हीम और शहीदा के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अफसाना को भी मालूम चल जाता है। उसके बाद से फ़हीम और शहीदा अक्सर एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन शहीदा फ़हीम से कहती है कि हम इस तरीके से कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, बेहतर है हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शहीदा जब इस तरह की बातें फ़हीम से कहती है तो फ़हीम उसे जवाब देता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया जाने का अपना काम करा रखा है। एक बार मुझे सऊदी अरबिया जाने दो, वहाँ से कमा कर जब मैं ढेरों सारा पैसा लेकर आऊँगा उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। शहीदा भी फ़हीम की बात मान लेती है। उसके कुछ ही दिन के बाद फ़हीम सऊदी अरबिया चला जाता है। लगभग 2 साल तक वहाँ पर रहता है, लेकिन जब तक सऊदी अरबिया में रहता है तब तक शहीदा और फ़हीम के बीच अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत होते रहता है। 2 साल बाद जब फ़हीम सऊदीया से रिटर्न आता है, ढेरों सारा पैसा ही कमा कर नहीं लाता है, बल्कि अपनी प्रेमिका शहीदा के लिए तरह तरह के गिफ्ट भी लेकर आता है। उसके बाद जब अपने घर पे आता है, फिर से पहले के जैसे ही फ़हीम और शहीदा के बीच मुलाकात होना शुरू हो जाता है। एक दिन जब मुलाकात करने के लिए जाता है, दोनों बैठ करके जब बातचीत करते हैं, उसी दौरान ही शहीदा के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन फ़हीम उठा लेता है। लेकिन फ़हीम जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ोन करने वाले व्यक्ति का आवाज़ सुन करके एकदम से चौंक जाता है। दरअसल जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था, फ़ोन करते ही पूछता है कि जाने मन कैसी हो। जैसे इस तरह की आवाज़ें सुनता है, उसके बाद से फ़हीम एकदम से गुस्से में आ जाता है। फ़हीम जैसे ही गुस्से में आता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति फ़ोन तो कट कर देता है, लेकिन फ़हीम के दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि शायद शहीदा का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बारे में जब शहीदा से पूछताछ करता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और आखिरकार बातों बातों में ही शहीदा फ़हीम को एक थप्पड़ लगा देती है। इस थप्पड़ से फ़हीम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि शहीदा की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से दोनों जब अपने अपने घर आते हैं, फ़हीम ये सच्चाई जानने की कोशिश करने लगता है कि वाकई में शहीदा का किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है कि नहीं। फ़हीम जब कुछ दिन कोशिश करता है, आखिरकार फ़हीम को यह सच्चाई मालूम चल जाता है कि शहीदा का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। उसके बाद से फ़हीम और शहीदा दोनों अलग हो जाते हैं। शहीदा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वजह से फ़हीम का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि अक्सर वह गम में रहने लगता है। फ़हीम के पिता जब अपने बेटे की हालत को देखते हैं, उनसे जब बर्दाश्त नहीं होती है, आखिरकार फ़हीम की शादी बरेली की रहने वाली एक लड़की से कर देते हैं। इधर फ़हीम जब शादी कर लेता है, उसके बाद से शहीदा को पूरी तरीके से भुला जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। जब 4 साल का समय गुजरता है, फ़हीम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इन 4 सालों में फ़हीम और शहीदा की एक बार भी बातचीत नहीं होती है।
पर जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, इधर शहीदा का आशिक उसे छोड़ करके चला जाता है, जिसकी वजह से अब शहीदा का भी दिल टूट जाता है। शहीदा जब अपने घर में मायूस रहने लगती है, जब उसका छोटा भाई जीशान देखता है, जीशान को अब ये लगता है कि शायद फ़हीम ने ही उसे धोखा दिया है, क्योंकि उसके भाई जीशान को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि शहीदा फ़हीम को छोड़कर किसी और लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। अपनी बहन से जब पूछताछ करता है, शहीदा भी सच नहीं बताती है, लेकिन शहीदा का जैसे ही अपना दिल टूट जाता है, आखिरकार 4 सालों बाद उसका अपना पुराना प्यार आ जाता है। जब शहीदा फ़हीम के नंबर पर फ़ोन करती है तो नंबर भी स्विच ऑफ बताता है, क्योंकि फ़हीम ने जब शहीदा से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया था। लेकिन फ़हीम अफसाना से अक्सर बातचीत करता था। शहीदा अफसाना के नंबर पर फ़ोन करती है और फ़हीम का नंबर मांगती है। साथ ही साथ कहती है कि फ़हीम ने मुझे धोखा दिया है और उसने किसी और से शादी कर लिया है। यही सारी बातें शहीदा अपने भाई जीशान से भी बताती है। लेकिन जीशान को जब मालूम चलता है कि फ़हीम ने उसकी बहन को धोखा दिया है, जीशान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही फ़हीम को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर फ़हीम को इस दुनिया से हटाने के लिए जीशान अफसाना के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम उसे अलीगढ़ बुलाओ। अपने पूरे प्लान के बारे में जब बताता है तो इधर अफसाना और उसके पति सलीम भी जीशान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पूरा षड्यंत्र बना लेते हैं, अफसाना फ़हीम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए अलीगढ़ बुलाती है। इधर फ़हीम भी अफसाना पे भरोसा करके 19 मई 2021 को अलीगढ़ सलीम के घर पे चला जाता है। उसके घर पे पहले से ही जीशान भी मौजूद था और उसकी बहन शहीदा भी मौजूद थी, लेकिन शहीदा फ़हीम के सामने नहीं आती है। अफसाना जब रात में खाना बनाती है, सब एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन अफसाना अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही फ़हीम के खाने में कुछ नशीली चीज़ें मिला देती है, जिससे खाने के बाद फ़हीम काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। फ़हीम जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से सलीम, उसकी पत्नी अफसाना, इधर जीशान और उसकी बहन हमीदा, ये चारों मिलकर के फ़हीम को हरदुआगंज के नहर पे ले जाते हैं और इसी नहर के बैठा पुल से उसके शरीर में एक भारी पत्थर बांध करके जिंदा ही नहर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से फ़हीम की मौत हो जाती है। वाकई में अफसाना जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस अफसाना के ही तहरीर पे उसके बताए हुए हरदुआगंज के नहर पे जाती है और कुछ गोताखोरों से फ़हीम की डेड बॉडी को तलाश करवाती है, लेकिन उसका डेड बॉडी नहीं मिलता है। पुलिस जब उसके आसपास के थानों से पूछताछ करती है तो पास के थाना बताती है कि दरअसल 28 मई को हमें नहर से 2 डेड बॉडी मिला था। हमने उन दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, लेकिन उनके कपड़े अभी भी हमारे पास है। पुलिस जब उन कपड़ों को फ़हीम के पत्नी को जब दिखाती है तो आखिरकार फ़हीम की पत्नी वो कपड़े देखकर शिनाख्त कर लेती है। पुलिस अफसाना के ही तहरीर पे शहीदा और उसके भाई जीशान, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।